नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डायरेक्ट बेड़िया में हूँ, जो आप समझते हैं कि मिर्ची का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आज हमारे साथ हमारे मामा जी हैं और हमारे आज के सबसे गंभीर विषय पर हम बात जो करेंगे वो मिर्ची की खेती पर। इन्होंने 1 एकड़ खेत में लगभग अभी तक 5 लाख की मिर्ची दे चुके हैं। साथ में अभी 2-3 लाख का जो माल और इनका बचा है। तो आज जो हम बात करेंगे इनकी पूरी स्ट्रेटेजी कि इन्होंने किस तरह से मिर्ची को, अभी भी आप स्थिति देखें पूरी हरी दिख रही है। तो इनसे ही हम पूरी बातें करते हैं जल्दी। तो मामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि अगर एक व्यक्ति नया है जो मिर्ची की खेती करना चाहता है या ऑलरेडी कोई कर रहा है, तो उसको आप मिर्ची को किस तरह सजेस्ट करेंगे कि नर्सरी वो कैसे ले, किस तरह की वैरायटी वो? उसमें ऐसा है, शुरू से जैसे नर्सरी लगाएगा तो नर्सरी में लगाने के पहले उसमें जैसे अपने को उसमें नर्सरी जलने की समस्या आती है, तो उसके लिए फंगीसाइड वगैरह क्या क्या अपने को रोपने के समय डालना चाहिए, वो सारी तैयारियां करके रखे। नर्सरी लगाने में नर्सरी में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करे कि मेरे को मिर्ची जल्दी लगानी है, कि मेरी नर्सरी छोटी छोटी है, कि मेरे को उसको जल्दी बड़ी करना है, वो उसके समय से होगी। उसके बाद नर्सरी लगाते समय जब वो उसमें लांगिया डालते हैं तो उसमें जो भी अपना खाद वगैरह रहता है, डीएपी सुपर, अपने को जो भी डालना हो, या भोडले वगैरह के लिए कार्बोफ्यूरान, वो उस समय उसमें डाल दें। उसके बाद अपने नर्सरी ट्रांसलेट कर दे। अपने को जैसे ही पानी जब ज़रूरत लगता है जब दे, खाद वगैरह जैसे अपने को लगता दे। बाकी एक उसमें है कि हरी मिर्ची तोड़ने की जल्दबाजी नहीं करे, पहले पौधे की हाइट बनाए, क्योंकि पौधे की हाइट होगी तो मिर्ची ऑटोमेटिक उसमें लगेगी। तो अभी इसमें ये कौन सी वैरायटी आपकी लगी हुई है वर्तमान में? ये मैंने अभी शक्ति 51 लगाई है। और अगले साल भी यही लगाने वाले? हाँ, यही लगाऊंगा और मैं 4-5 वैरायटी और लगाऊंगा। जैसे एक शिव गंगा मैंने देखी, वो भी बढ़िया है। एक शिव गंगा है, एक सूर्या है, एक ये शक्ति 51 है और एक नौतेज। ऐसी में अभी मैं लगाऊंगा 2-3 एकड़ की, तो 3-4 वैरायटी लगाऊंगा, थोड़ी थोड़ी सिलेक्ट करके। मतलब मैक्सिमम आप शक्ति 51 पे ध्यान देंगे ना? हाँ, शक्ति 51 भी बढ़िया वैरायटी है, पर इसमें बीमारी वायरस बहुत रहता है, पर उसके बाद भी अच्छी लगी है। तो अगर मान लिया आप 4-5 वैरायटी बता रहे हैं, तो अगर इसमें एक वैरायटी को सेलेक्ट करना हो नए किसान भाई को, तो इस साल के लिए उसे कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए? नहीं, एक वैरायटी सेलेक्ट करने में तो किसान चक्कर में आ जाएगा। एक तो करना ही नहीं चाहिए, 1 या 2 लगाओ। मतलब अलग अलग वैरायटी? हाँ, 2 लगाओ। वो तो क्या, मैंने फुल रिस्क ली है कि भाई मैं एक ही वैरायटी लगाऊं। तो एक में कामयाब हो गया, बाकी हर आदमी नहीं है कि भाई कामयाब हो जाए। साल खराब हो जाए, वायरस आ जाए तो क्या करेगा। आप भैया अपने को पौधा तैयार करना है तो व्यक्ति ट्रांसप्लांट तो कर देता है, लेकिन उसका पौधा नहीं बन पाता है। तो आप उसको कैसे बताएंगे पोषक तत्व प्रबंधन में, शुरू से लेकर लास्ट तक, कि बेसल में आप कुछ खाद देते हैं, जब बड़ा हो जाए तब खाद देते हैं, मतलब पोषक तत्व के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी? उसमें पोषक तत्व में ये है कि मिर्ची में एक तो यूरिया थोड़ी कम मात्रा में हुआ, डीएपी या इप्को लो या माइक्रोन्यूट्रिएंट लो। ये मान के चलो कि जैसे अपन ने जुलाई या जून में मिर्ची लगाई, तो रक्षाबंधन का महीना आता है, अगस्त सितंबर तक इसमें फुल 5-6 बार जैसे भी हो जाए दीपावली तक खाद दे दो। अच्छा। या तो इनलाइन हो तो इनलाइन में चलाओ, या लांगी की हो तो उसमें खाद की मात्रा दे दो। उसमें यह मत देखो कि अभी मिर्ची जलने होगी तो मेरा क्या होगा। उसमें फटाफट खाद दे के पौधे की हाइट बनाओ। अगर आपने पौधे की हाइट में कमी रख दी तो क्या है कि वो पौधे में भार लगने लग जाएगा, और फिर उसकी एक बार माल लगने के बाद उसकी हाइट नहीं बन पाएगी। तो खाद की मात्रा कितनी? जैसे आप खाद की मात्रा में उसमें यही है कि 1 एकड़ में अपने को देना हो तो 1 एकड़ में यूरिया की मात्रा कम लो, 20-25 किलो लो, और 1 बोरी इप्को या डीएपी ले लो, या 1 बोरी उसके साथ में सुपर या वो अपना पोटास ले लो। छोटा पौधा रहे जब तक, क्योंकि बड़े पौधे में तो पोटास डालने में आती नहीं है। ये ऐसे कंटिन्यूस में क्रम बना के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे आपने अभी यहाँ पर ड्रिप भी लगा रखी है, तो वाटर सॉल्युबल का कैसे मैनेजमेंट करते हैं? जैसे जीरो सॉल्युबल का उसमें ऐसे मैनेज करते हैं, हफ्ते भर का शेड्यूल रहता है। अच्छा, 1 हफ्ते का? हाँ, 4-4 दिन का। उसमें शुरू में तो जैसे नर्सरी लगेगी 19-19 देते हैं, प्रारंभिक भोजन उसमें चालू करते हैं। उसके बाद जैसे थोड़ी अवस्था बड़ी हुई कि उसमें अपने को पौधे में क्लोरोफिल या इसमें अपने को लगता है कि फास्फोरस की कमी है, तो उसके लिए इसमें या तो फास्फोरस देते हैं, या उसके बाद वो अपना 1261 चालू करते हैं इनलाइन में। अच्छा। फिर अपने को लगा कि पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, फ्लावरिंग अवस्था में आ गया, तो उसके लिए फिर 13-0-45। फिर उसके बाद माल लग गया, अपने को साइज सेट करना है तो 0-52-34, 5 किलो प्रति एकड़, सभी 5 किलो की इसमें जाएंगे। और अपने को लग रहा है कि बस अब 4-8 दिन बाद तुड़ाई करना है, तो उसको साइज और मेंटेन होने के लिए 0-0-50 दो। अच्छा। हाँ, और उसके तुड़ाई के पहले 0-0-50 देना है? हाँ, तुड़ाई के पहले।
और उसके बाद ये है राज एग्रीटेक कंपनी का है एज प्रोडक्ट। अच्छा, इससे भी साइज अच्छा सेट होता है और वजनदार मिर्ची आती है। इसमें क्या है कंटेंट बताएंगे? इसमें कंटेंट से इसमें कैल्शियम है, सल्फर है और टोटल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बोरान है, मैग्नीज है, जिंक है और इसमें 12% कैल्शियम है। अच्छा, तो ये आपने इसका उपयोग करा है तो आपको हाँ, रिजल्ट इसका मैंने स्प्रे में भी लिया है इसको 25 ml प्रति पंप और आधा लीटर प्रति एकड़ इसको मैंने इन लाइन में भी चलाया ड्रिप में। और इसके साथ ही एक और नोबल कंपनी का एग्री बूस्टर आता है। अच्छा, उसमें भी सिलिकॉन, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है। अच्छा। तो वो भी मैंने 1 लीटर प्रति एकड़ इनलाइन में चलाया। उससे भी क्या होता है कि जो बेबी माल होता है, छोटा माल, उसका साइज अच्छा सेट होता है और वजनी होता है और साइज भी लंबा आता है। अच्छा, और जैसे आपने अभी तुड़ई की बात करी, तो अपन ने लाल मिर्ची तोड़ ली है। हाँ। इसके बाद अपन कुछ खाद देते हैं क्या, क्योंकि पौधे को जरूरत पड़ेगी खाद की? जैसे ही तुड़ाई होती है उसके बाद पानी चलाओ उसमें। पानी का लांगी का कम चला, इनलाइन ज़्यादा चला है, क्योंकि लांगी का जैसे चलाया तो उसमें क्या होता है पौधे बैठने की समस्या चालू हो जाती है। अच्छा। ज़्यादा ड्रिप का पानी दे। और ड्रिप का पानी जैसे अपनी मिर्ची की तुड़ाई हो गई, फिर मालूम है कि पौधा कमज़ोर हो गया, उसको भोजन चाहिए, फिर थोड़ा इनलाइन में खाद चला दिया। या एक चक्र आता है 13-0-45, 0-52-34 और 0-0-50। ये 15 दिन में तुड़ाई होती है। 15 दिन तक ये अपना 3 आइटम चला दे, उसके बाद वापस तुड़ाई कर ले। अच्छा। मैंने एक महीने में 2 बार तुड़ाई करी है, 15 दिन के 15 दिन। तो तुड़ाई का भी कोई साइंस है क्या, कि तुड़ाई भी एक समय पे करनी चाहिए या पक रही है? एक समय पर करना चाहिए। आप जितनी 15 दिन में तुड़ाई कर लोगे तो माल वापस सेट हो जाएगा। अच्छा, माल सेट हो जाएगा। हाँ, अगर आप तुड़ाई टाइम पे नहीं करवाओगे तो जो माल लगा है वो भी गलने लग जाएगा और उसमें फंगस आ जाएगा, दाग धब्बे बनेंगे और अपना उतना एवरेज खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि माल की जगह हटेगी तो नया माल शिफ्ट होगा ना उसमें। चलो, बहुत अच्छी बात है ये पोषक। आगे जो सबसे बड़ी समस्या है इसमें वायरस की, साथ में है पेस्ट, सकिंग पेस्ट की। हाँ। तो इनको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो, ये तो जो दवाइयाँ नॉर्मली रहती है, जैसे बायो की दवाइयाँ हैं, कीटनाशक है, कोकड़िया के लिए, इसके लिए जो दवाइयाँ लगती है वो तो डालो। पर इसमें ये बढ़िया रहता है कि कोकड़े आने के बाद भी फल लगता है, मिर्ची लगती रहती है। अच्छा। उसमें ये हताश नहीं होना कि मेरे यहाँ मिर्ची में तो कोकड़िया आ गया, तो अब मैं क्या करूँ। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, दवाइयाँ रहती है, आपको डालना है। कुछ ऐसी दवाइयाँ, उसको रिजल्ट देखते रहो। ये दवाई नहीं काम करे, दूसरी दवाई डालो उसमें। ऐसा कुछ 1-2 ऐसी दवाइयाँ जो थ्रिप्स, वाइट फ्लाई या अपने माइट पे चलती हो? देखो, उसमें तो अब टेक्निकल वाइज तो बहुत है। बाकी बायो में मैंने इसमें एक आकाटिन डाली, गुजरात एग्रो की डाली, उसका भी मेरे को रिजल्ट मिला। उसके बाद A to Z फैक्ट डाली, फिर उसके बाद A to Z फैक्ट के बाद में अब ऐसी तो बायो की बहुत सारी दवाइयाँ जो अपने को सफिशिएंट लगे वो डालो, जो समय मिल जाए। हाँ। बाकी इमिडा और फिप्रोनिल भी। हाँ, इमिडा, फिप्रोनिल ये तो है ही। और इसमें मैंने एक शुरू में पौधे की हाइट के लिए एक पारिजात कंपनी का फिजिको आता है। अच्छा, फिजिको, वो मैंने इसके 4-5 बार स्प्रे किए। अच्छा। तो पॉलिश के साथ में, तो उससे क्या हुआ कि पौधे की हाइट खूब बनी उससे, फिजिको से हाइट बढ़ी। हाँ, तो एक ही बार यूज करा या नहीं, 4-5 बार शुरू में कंटिन्यू उसको 4-5 बार स्प्रे किया, तो उससे ये इतनी हाइट बनी है फिजिको की। ये 5 फीट का गाला है, पूरा भर गया है। अच्छा। दूसरा, इसमें कवकों की ज़्यादा समस्या आती है। मान लो कॉलराट आ रही है, मतलब फंगस की। हाँ। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? उसके लिए दवाइयाँ हैं ना, समय पे देते हैं या उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह का फंगस आ रहा है। अच्छा, जैसे रूट में आ रहा है? हाँ, फल में दाग लग रहा है कि पौधे में है कि कैसे, जो जैसा है बीमारी उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करो। अच्छा, जैसे कॉलर रॉट ज़्यादा समस्या आती है। हाँ। तो कॉलर रॉट के लिए स्पेशल कोई दवाई या ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास? देखो, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास भी है, पर उसके लिए वो पूरा जैविक है। उसके लिए फिर अपन गर्मी में गोबर खाद डालते हैं, तो उसमें ही पहले पानी डाल के ट्राइकोडर्मा डाल दो, उसको काटो, उसके बाद उसको खेत में डालो। या फिर जैसे अपन मिर्ची लगाते हैं उस समय उसको ट्राइकोडर्मा ये इनलाइन में चला दो उसमें। अच्छा, ये भी है, पर उसमें जैविक इलाज में थोड़ा टाइम लगता है और जो कीटनाशक है ये तुरंत काम करता है। अच्छा, तुरंत काम। अब आदमी में पेशेंस होना कि भाई मैंने ट्राइकोडर्मा यूज़ किया तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। तो अभी जैसे नया साल आएगा, ये तो अब खत्म होने वाली है। अभी आपकी वैसे खत्म तो नहीं है, 2-3 लाख की आप बता ही रहे हो निकलेगी, लेकिन इसके निकलने के बाद जो गोबर मैं देख रहा हूँ, इसको आप कैसे डालेंगे? सड़ा के डालेंगे या सीधे? गोबर को मैं क्या करूँगा, अभी ये जो गोबर है इसमें क्या है, अभी इसमें पानी डालेंगे और इसमें एक ट्रॉपिकल कंपनी का प्रोपेल खाद आता है। प्रोपेल? हाँ, उसको पानी में पंप में घोल के इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, फिर इसको और गीला करके थैले ढकेंगे, तो उसको 1 महीने में ये पूरा सड़ जाएगा। उसके बाद जब ये मिर्ची खाली हो जाएगी फिर इसमें खेत में डलवा देंगे, क्योंकि अभी कच्चा खाद है। तो वो क्या है कि भोडले की बीमारी भरेगा इसमें। अच्छा। खाद पूरा सड़ा हुआ होना चाहिए, कच्चा आपने डाला तो फिर बीमारी हो जाएगी उसमें। दूसरा, जो आप नर्सरी तैयार करते हैं, हाँ। तो ये ग्रीन हाउस से लाते हैं या खुद नर्सरी आप तैयार करते हैं? नर्सरी, जो अपन नर्सरी से पौधे लाते हैं, तो नर्सरी के पौधे का मैंने एक ये जजमेंट किया है कि नर्सरी वाला तो
4-5 इंची का पौधा हुआ कि वो तो दे देता है कि भाई आप लगाओ। अब पता लगा आपके पास खेत में व्यवस्था नहीं है, आपने थोड़ी नेट नहीं बांध लगी, धूप में पटक दी और उसमें आपके पास मजदूर की व्यवस्था नहीं है, जितनी नर्सरी आई वो 1 या 2 दिन में पूरी लगना चाहिए। नहीं तो वो तो मालूम है कि नेट हाउस से आती है इधर ख़राब हो जाती है। इससे बढ़िया अपने खेत में रोपा डालो और वो लगाओ, क्योंकि वो तो उसका बनाने का तरीका नर्सरी का कुछ आपके अगर स्पेशल कुछ इजाद करा आपने? भाई वो तो वही है, क्यारियाँ बना के थोड़ा गोबर खाद डाल के उसी तरीके से डालो उसमें समय समय पे आपको लग रहा है कुछ जलने की समस्या आई तो कुछ मेटालेक्सिन है 35% उसका स्प्रे करो। इस टाइप से देखो जैसी समस्या आएगी वैसे निदान आपको करना पड़ेगा। अच्छा, वो करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा ये है कि जैसे नर्सरी में भी बीमारियां आती है बहुत सारी, तो उसमें वायरस भी आ रहा है आजकल। हाँ, तब उसमें भी स्प्रे अपने को करना ही पड़ेगा। हाँ, नर्सरी में भी तो स्प्रे करते हैं कि जो नर्सरी तैयार करते हैं वो भी स्प्रे करते हैं उसमें। अच्छा। जैसे आपके यहाँ देख रहे हैं इतनी बड़ी मिर्ची है पर इसमें आपने बेम्बू नहीं लगाया हुआ है। कई लोग बेम्बू भी बहुत सारा लगा रहे हैं, तो वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मैं बता रहा हूँ आपको, बेम्बू लगाने का कारण ये है कि अगर आप बेड उठा के लगाओगे मिर्ची और बेड के ऊपर लगाओगे तो उसमें आपको बम्बू लगाना पड़ेगा, और तार और वो बम्बू, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पे रहता है। और इसमें क्या है कि ये नीचे से लगा हुआ है, इसमें एक लांगी गाड़ टाइप खींची, उसमें ये मिर्ची लगाई और इसको ट्रैक्टर से कोड़पनी करी तो हर कोड़पनी में कम से कम ये इसका जो तना है ये 1 फीट मिट्टी में गड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये चाहे जितनी हवा आ जाए ये न इधर गिरेगा ना उधर गिरेगा। हाँ, अगर अपन ऊपर बेड वाली लगाएंगे तो वो तो स्वाभाविक है, उसकी जड़ ऊपर ही रहेगी तो वो तो इधर उधर गिरेगा। बाकी जो आपने इसकी स्पेसिंग और बेड के बारे में थोड़ा मुझे बता दीजिए कि स्पेसिंग आइडियल कितनी रखनी चाहिए अपने इसकी को? स्पेसिंग ये जरूरी, मतलब ये मेरे ने भी थोड़ी और कम रख ली, बाकी अगली बार से मैं ज़मीन के हिसाब से इसमें 1.5 फीट की स्पेसिंग दूंगा। 1.5 फीट? हाँ, 5 का गाला लेंगे और एक पौधे दूसरे पौधे की दूरी 1.5 फीट की रखेंगे। और इधर 5 फीट का गाला? हाँ, ये 5 फीट का। और बेड किससे बनाते हैं आप? बेड तो ये ट्रैक्टर से, इसमें जो कोड़पनी करते हैं तो कोड़पनी के बाद आखिरी में जो सारे उठाते हैं तो वो फर्रा आता सुपड़ी, उससे ये बेड उठ जाते हैं पूरे। ये देखो ये बेड जो उठे हैं ये सब उठ जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब बेड की हाइट बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर पौधा मजबूत होगा, उसमें पौधे में मिट्टी होगी जब भी तो माल लगेगा, मिट्टी से तो माल लगता है। अब अपन देखते हैं इतनी मिट्टी रहती पौधे में तो क्या माल लगा, कम से कम इतनी मिट्टी उसमें रहना चाहिए, जब जाके उसमें माल लगता है। दूसरा रेट के बारे में थोड़ा बताइए, आपकी रेट आपको कैसा मिला हाईएस्ट और लोवेस्ट तक? देखो रेट मैंने मार्केट में देखा, जैसे कुछ मिर्चियाँ हैं नौ तेज है और भी दूसरे इनके कलर तेज है। ये मिर्ची में मेरे को ये समस्या आ रही शक्ति 51 में, इसका कलर थोड़ा ऑरेंज टाइप आ रहा है। अच्छा, तो मेरे को इसके रेट कम मिल रहे हैं। तो रेट नौतेज और इनका ज्यादा रहता है? मतलब एकदम लाल मिर्ची होना चाहिए, ये उतनी लाल आ नहीं रही है, इसका कलर ऑरेंज टाइप आ रहा है। मुझे वहाँ जो मिर्ची मंडी के व्यापारी हैं वो बताते हैं कि यार आपकी मिर्ची का कलर ऑरेंज है, बोले पूरा लाल आना चाहिए। तो मेरे को 1-2 रुपये कम इसका रेट कम मिलता है। तो अभी तो लगभग 160, 120-125 नहीं, अभी पिछले तोड़े में 126 की दे के आया हूँ। 126 है ना? हाँ, 130 तक बिक रही है मार्केट में। चलो बहुत बढ़िया है। तो अभी आप और कुछ किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? मैं यही किसान भाइयों को, खेती करना चाहते क्या सावधानियां रखनी है भाई? कम से कम 1.5 या 2 एकड़ की मिर्ची लगाओ अपने मजदूरों का देख के, और सारी सुविधाएं जो आप 10 एकड़ की प्लानिंग करते हैं वो 2 एकड़ में करो। बराबर आपको जो चाहोगे, जितनी चाहोगे उतनी मिर्ची निकलेगी। मतलब ये यही कहना चाह रहे हैं आप कि कम से कम खेत में मिर्ची लगाओ, ज्यादा करो और मेहनत ज्यादा करो, सुपरविजन ज्यादा करो। हाँ, क्योंकि अपन जब ज्यादा खेत में मिर्ची लगा देते हैं 8-10 एकड़ में, और उस समय में जब महंगी महंगी दवाइयाँ लगती है पूरी केस में आती है, अपन उस समय उसको दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए कम मिर्ची लगाओ और उसमें जो उसकी जरूरत है पूर्ति करो। तो अभी आपने इसमें मल्चिंग भी नहीं दिख रही है, तो क्या नेक्स्ट ईयर आप मल्चिंग से लगाएंगे? हाँ, मल्चिंग जो अगले साल लगाएंगे उसमें सारी प्लानिंग करेंगे, बेड बना के मल्चिंग वगैरह सारी चीज़ करेंगे। हाँ, मल्चिंग में मैंने सुना है प्रोडक्शन सीधा डबल हो जाता है, देवड़ा निकलता है प्रोडक्शन। जैसे अभी इसमें मैं 15 क्विंटल निकालता हूँ तो उसमें 25 क्विंटल तक निकल जाती है। पर क्वालिटी भी अच्छी आती है? हाँ, क्वालिटी भी आती है, सब आती है उसमें। मल्चिंग का भी करेंगे। तो अगर कोई किसान भाई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उनके नंबर आप शेयर करना चाहेंगे? वैसे बेड़िया में मामा जी की शॉप भी है, यदि आप मिलना चाहे तो वहाँ भी जाकर इनसे मिल सकते हैं। और मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 84 352 83 901। एक बार और बता दीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और किसान आपसे मोटिवेट हो गए ऐसा मुझे लगता है। जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो कि आप मामा जी के नंबर पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो भी आपको बीमारी से संबंधित जानकारी चाहिए या कोई भी दवा खाद, तो आपको गाइड ज़रूर करेंगे मामा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। थैंक यू।